हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द लास्ट लीफ को, जो लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा। अब इस कहानी में हमें दो लड़कियां दिखेंगी जिनका नाम है स्यू और जॉन्सी। अब जो जॉन्सी है वो भी आर्टिस्ट है और जो स्यू है वो भी आर्टिस्ट है। लेकिन जॉन्सी क्या होता है कि वो एक वाइन क्रीपर को देखती है और जैसे ही देखती है उसे लगता है कि लास्ट लीफ जो वाइन क्रीपर का गिरेगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब स्यू को ये बहुत ही फुलिश थिंग लगती है क्योंकि ऑटम का सीजन है तो लीव्स तो गिरेंगे ही। तो स्यू बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन जॉन्सी समझती नहीं है। तो स्यू बर्मन को बताती है और बर्मन क्या करते हैं उसके लिए हमें पूरी स्टोरी को देखना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं हम पूरे चैप्टर को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स बुक का द लास्ट लीफ जो क्लास 9th के लिए है। तो लास्ट लीफ जो है वो लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चलिए पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट लीफ क्या है, एक टचिंग स्टोरी है, ठीक है, ऑफ हाउ अ पेंटर, कैसे जो कलाकार होता है, पेंटर होता है, वो इंस्पायर करता है एक लड़की को जीने के लिए, ठीक है, और अपनी ही जिंदगी खो देता है किसी को इंस्पायर करने के लिए, जीने के लिए। मतलब किसी को, एक लड़की है, ठीक है, उसे प्रेरित करने के लिए भाई तू जी, अपनी लाइफ को खो देता है। चलिए पढ़ते हैं। तो इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग, ऑटम सीजन है और जो हवा है वो चल रही है। एंड इट इज रेनिंग हेविली, और बारिश बहुत तेज हो रही है। जो लीव्स हैं ऑन ईवी क्रीपर हैव फॉलन, वो गिर रहे हैं, एक्सेप्ट वन। तो एक हम ये कह सकते हैं, क्रीपर मीन्स डाली, डाली के जो पत्ते हैं वो बार बार गिर रहे हैं बिकॉज ऑटम सीजन है। लेकिन क्या है, एक पत्ता नहीं गिरता है। तो why doesn't the last leaf fall? तो आखिरी पत्ता जो है, अगर पूरा क्रीपर से सारे पत्ते जो है वो गिर गए तो एक लास्ट लीफ जो है वो क्या डिनोट कर रही है, वो क्यों नहीं गिरी है। आइए पढ़ते हैं। स्यू एंड जॉन्सी ये दो यंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो एक कमरा शेयर करते, मतलब शेयर करते हैं फ्लैट, मतलब फ्लैटमेट हो गए। जो फ्लैट था वो थर्ड स्टोरी पे था, मतलब थर्ड फ्लोर पे था, ब्रैकेट में मीनिंग है एक ओल्ड हाउस के। जॉन्सी क्या हो गया, वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली नवंबर में बीमार पड़ गई, इल हो गई, ठीक है। शी हैड निमोनिया, अब क्या हो गया, उसे निमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, तो वो अपने बेड में लेटी हुई थी लेकिन मूवमेंट नहीं कर रही थी, हलचल नहीं कर रही थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और एक टक, मतलब इंटेंटली एक टक स्टेयर्ड। गेजिंग का मतलब आप ये स्टेयर्ड भी बोल सकते हैं। और वो क्या कर रही थी, एक टक विंडो के बाहर देख रही थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, अब जो स्यू उसकी फ्रेंड भी थी, दोनों ही पेंटर थे, ठीक है, कलाकार थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा वरीड हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि उसकी फ्रेंड को आखिर हो क्या गया है, ठीक है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, तो उसने सेंट फॉर मतलब होता है शी कॉल्ड फॉर डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। Although हालांकि he came every day, there was no change in Johnson's condition, हालांकि जो डॉक्टर था ना वो रोज आता था लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। One day the doctor took Sue aside and asked her, is anything worrying Johnsy? No, replied Sue. तो एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने ना स्यू को थोड़ा साइड में कहा और पूछा क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी, कोई मेंटल कंडीशन हो, मेंटल दिक्कत हो जॉन्सी के साथ। तो स्यू ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं। बट वाई डू यू आस्क, द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैड मेड हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। तो जब डॉक्टर ने जॉन्सी के बारे में बताने के लिए स्यू को साइड में किया और कहा कि क्या कोई दिक्कत है स्यू, क्या कोई दिक्कत है, जॉन्सी के दिमाग में कोई टेंशन वगैरह है या नहीं। तो स्यू ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो स्यू ने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो डॉक्टर ने कहा क्योंकि ऐसा लग रहा है भाई, जॉन्सी ने दिमाग में बिठा लिया है, अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि भाई क्या होगा, क्या होगा कि मेरी मृत्यु पास में है, मतलब आई एम गोइंग टू डाई। तो
डॉक्टर कहता है यार देख सियू, ऐसा है कि अगर वही जीना नहीं चाहती है ना, तो ये दवाइयां फर्क नहीं करेंगी, बिकॉज आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए। ओके तो एवरीवन रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम दिस लाइन कि मोटिवेशन वीडियोस आप बहुत ज्यादा सुन लेंगे, लेकिन अगर आप खुद मोटिवेट ही नहीं होना चाहते हो, अगर आप वो काम खुद ही नहीं करना चाहते हो, तो सामने वाला अपना सर दीवार पे भी पटकेगा ना, उसको जो नहीं करना है, मतलब सामने वाले को अगर वो काम नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे। सीयू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो सीयू ने कोशिश करी कि जो जॉन्सी है वो दिलचस्पी ले, इंटरेस्ट ले चीजों की जो उसके इधर गिधर है। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स फैशन बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड। उसने बात करी कपड़ों के बारे में, लड़कियों को फैशन के बारे में, कपड़ों के बारे में कितना इंटरेस्ट होता है, चाहे कोई बीमार भी हो तो यार तूने वो ड्रेस देखी थी ब्लैक कलर की, बड़ी अच्छी लगी। अच्छा यार मैं तो बीमार थी यार, मैंने देखी नहीं, दिखा दिखा दिखा, कहती है ना लड़कियां। लेकिन जो जॉन्सी थी वो उसका भी रिप्लाई नहीं करी थी, उसे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। तो जॉन्सी क्या कर रही थी, बिना किसी मूवमेंट के बेड पर ही लेटी हुई थी। तो सीयू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग। अब क्या हुआ, सीयू ने सोचा कि यार जॉन्सी तो ऐसे बेड पर लेटी हुई है, बीमार है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि साथ में ही वो पेंटिंग का बोर्ड लेकर आ गई कि पेंट करने लगी, साथ में सीटियां बजा रही, कि जॉन्सी का जो दिमाग है, जो माइंड है, वो शायद डाइवर्ट हो जाए। लेकिन जॉन्सी तो नहीं करी और मैं पेंटिंग करी जा रही सीयू बनकर। ठीक है, विसल्ड मतलब कि सीटी मारना काम करते हुए। और वो क्यों कर रही थी ऐसा उसके रूम में, ताकि जॉन्सी को अकेलापन महसूस ना हो और उसका माइंड डाइवर्ट हो। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. तो suddenly मतलब अचानक से, एकदम, ठीक है, एकदम। तो एकदम क्या हुआ या अचानक से सीयू ने देखा कि जो जॉन्सी है वो विस्पर कर रही है, मतलब बड़बड़ा रही है। विस्पर का मतलब क्या होता है, टू स्पीक इन अ लो वॉइस, ठीक है, बड़बड़ाना। तो वो बड़बड़ा रही है कुछ। तो जो सीयू थी वो एकदम से रश मतलब एकदम से आई टू द बेड और वो सुनने लगी क्या कह रही है, 10 9 8 7। सीयू सुन रही है, जॉन्सी कह रही है 10 9 8 7। ओके, तो यहाँ पर क्या है, शी क्विकली रश टू द बेड एंड हियर जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। अब she was looking out to the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7. तो क्या हुआ कि जॉन्सी बेड पर लेटी हुई थी और वो कहीं बाहर देख रही थी, और बाहर क्या थी, एक विंडो थी। विंडो के आगे क्या था, ईवी क्रीपर था। ठीक है, और वो क्या हो रहा था, उसमें जो पत्ते थे वो गिर रहे थे। तो पहले जॉन्सी बोली 10 11, सॉरी 11 बोली थी, 12 बोली थी भाई। पहले वो बोली 12, फिर धीरे धीरे बोलती 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 तक पहुंच गई थी वो। तो सीयू एंशियसली, एंशियसली मतलब नर्वसली, ठीक है, तो उसने लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो एंशियसली दिलचस्पी होके और थोड़ा घबराते हुए। व्हाई आई यूज नर्वसली हियर मींस, एंशियसली मतलब नर्वसली, क्या है, घबराहट से। ठीक है, तो उसने देखा कि एक ओल्ड आईवी क्रीपर है क्लाइंबिंग हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल ऑपोजिट द विंडो। मतलब कि अगर ये घर है तो यहाँ पर ये विंडो है, तो जो आईवी क्रीपर है वो दीवार से यहाँ तक पहुंच चुका है। जैसे बेल होती है ना, मनी प्लांट देखते हो, तो वो भी तो दीवार पर पूरा फैल जाता है, वही चीज। ठीक है, इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। तो जो ऑटम का सीजन था, तो शेडिंग इट्स लीव मतलब आईवी जो क्रीपर पे जो पत्ते थे वो गिर रहे थे, तो लीव्स गिर रहे थे क्योंकि ऑटम सीजन था। What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy, and with finality. मतलब क्या हो गया, श्योरिटी के साथ। ठीक है, आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 days. तो जब जॉन्सी बीमार थी,
ठीक है। तो सीयू बहुत ज्यादा घबरा रही थी और उसने अचानक से सुना कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है, तो सीयू उसके पास भाग कर गई। उसने सुना पहले 12, फिर 11, फिर 9, फिर 10, फिर 8, फिर 7 तक पहुंच गई। तो सीयू ने पूछा कि डियर ये क्या है? तो उसने कहा अब 6 हैं। वो बड़बड़ाई और फिर कहा कि अब तो ये ज्यादा जल्दी गिर रहे हैं। क्या? दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। दे मतलब यहाँ पर क्या है? लीव्स। तो जो लीव्स हैं वो फास्टर मतलब जल्दी गिर रहे हैं। अब खाली क्या रह गए हैं? 5 लीव्स रह गई हैं। 5 लीव्स रह गई हैं। सीयू ने 5 लीव्स रह गए हैं, ये जॉन्सी ने कहा। तो सीयू ने कहा यार ऑटम सीजन है, गिरेंगे ही। ओके, तो उसने आगे से कहा कि क्या? एंड द लीव्स विल फॉल, कि लीव्स तो गिरेंगे। व्हेन द लास्ट लीव फॉल आई विल डाई। तो आगे जॉन्सी कहती कि 3 days ago ऑलमोस्ट 100 लीव्स थी, लेकिन अब 5 रह गई हैं। तब सीयू ने जॉन्सी को कहा कि देखो ऑटम सीजन है, लीव्स तो गिरेंगी ही। तो वो आगे से कहती है कि अब वो जल्दी गिर रही हैं, और जब लास्ट लीव गिर जाएगी ना आईवी क्रीपर से, तो मैं मर जाऊंगी। तो इतनी पक्का श्योरिटी के साथ उसने, जब लास्ट लीव गिरेगी ना मैं मर जाऊंगी। और ये मुझे 3 दिन से पता है, पिछले 3 दिन से पता है, जॉन्सी ने सीयू को कहा। ठीक है। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have an old ivy leaves to do with you? You're getting well. The doctor is confident that you will get better. Chauncey didn't say anything. Sue went and brought a bowl of soup. I don't want any soup, said Chauncey. I am not hungry. No, there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो सीयू ने कहा यार ये तो बहुत ही बकवास सी बात है, नॉनसेंस है। ठीक है, ये पुराने ओल्ड आईवी क्रीपर की लीव्स को तुम्हारी लाइफ से क्या लेना देना? ठीक है, और डॉक्टर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो जॉन्सी तुम ठीक हो जाओगी। तो जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। तो सीयू गई और सूप का बॉल लेकर आई, लेकिन जॉन्सी ने कहा मुझे भूख नहीं है, और अब सिर्फ 4 लीव्स रह गई हैं, और बस मैं आखिरी लीव देखूं और मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Theo sat on Jancy's bed, kissed her, said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for. I need the light. I want to finish the painting and get something money for us. Please, my dear friend," she begged Jancy, "promise not to look out of the window while I paint." तो उसने कहा कि सीयू जॉन्सी के पास बैठी, उसने उसके माथे पर किस करी और कहा देखो मुझे ड्राइंग करनी है ताकि मैं हम दोनों के लिए थोड़े पैसे लेकर आ सकूं। बेचूंगी तो पैसे लेकर आ पाऊंगी, और उसके लिए पेंटिंग बनाने के लिए मुझे लाइट की ज़रूरत है, और इस वजह से मैं कर्टन को बंद नहीं कर सकती। लेकिन तुम वादा करो जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी आगे से कहती है ओके ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो वो कहती है ऑल राइट, मैं नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग, अपने पेंटिंग को जल्दी खत्म कर लो, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ आखिरी पत्ते को गिरते हुए, क्योंकि मैं थक गई हूँ इंतजार करते हुए, और मुझे मरने दो बिल्कुल शांति की तरह। ठीक है, जैसे कि बेचारे मतलब कि जो हेल्पलेस थकी हुई पत्ते थे जैसे वो गिरे आईवी क्रीपर से, तो मुझे भी शांति से जाने दो, लेकिन पेंटिंग जल्दी खत्म कर लो। Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Berman up to my model. Sue rushed down. Berman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. तो उसने कहा कि देखो मुझे ना ओल्ड माइनर की क्या बनानी है, इमेज बनानी है, तो मैं नीचे से बर्मन को बुलाकर लेकर आती हूँ। और वो भागती भागती नीचे वाले फ्लोर पर गई, और वो कौन थे अंकल? एक ओल्ड पेंटर थे। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Berman. She told him how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? Asked Berman. How can she be so foolish?
तो जो बर्मन है उनकी एक लास्ट विश थी कि वो भी पेंटर थे, तो वो उनकी विश थी कि वो एक मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस का मतलब क्या होता है? वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, एक ऐसा मास्टरपीस बनाए जिंदगी में जो उनका बेस्ट हो, मतलब एक मास्टरपीस जो उनका बेस्ट हो वो बना सके, लेकिन उनका सपना ही रह गया। तो सीयू जो थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, परेशान थी, तो उसने अपना दिल में जितनी भी बातें थी ना बर्मन के आगे बोल दी कि भाई देखो, जॉन्सी ऐसे कह रही है कि एक आईवी क्रीपर का आखिरी पत्ता गिर गया तो वो मर जाएगी एंड ऑल, ये सब कुछ टेंशन बता देती है। तो वो कहता है वो कितनी फुलिश, मतलब शी इज सो स्टूपिड। फुलिश का सिनोनिम आप यू कैन से, क्या वो स्टूपिड है, क्या वो मूर्ख है, ठीक है। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड द बर्मन, हाउ कैन बी, हाउ कैन शी बी सो फुलिश? तो उसने कहा क्या वो पागल है, बेवकूफ है, ठीक है, बेदिमाग है? और कोई इतना बेदिमाग कैसे हो सकता है, कितना स्टूपिड कैसे हो सकता है? शी इज रनिंग हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट्स यू, शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, दैट worries me a lot. I will come with you and see Johnsy, Berman said. They tiptoed into the room. अब क्या हुआ कि वो कहती है कि देखो जो सीयू है वो सीयू कहती है कि जो जॉन्सी है उसको बहुत तेज बुखार है, उसने खाने पीने से मना कर दिया है, यही मुझे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, ठीक है। तो बर्मन कहता आओ मैं भी तुम्हारे साथ जॉन्सी को देख लेता हूँ। तो वो बिना साउंड करे, मतलब ऐसे, आशु सर देख ना ले, भागो ऑफिस से, आशु सर देख ना ले, ऐसे, ठीक है, बिना आवाज करे जूतों के, ठीक है। दे वॉक विदाउट मेकिंग साउंड इनटू द रूम। बता रहा, ओके। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, तो जॉन्सी सो रही थी। सीयू ड्रॉ द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट द नेक्स्ट रूम। तो उन्होंने देखा जॉन्सी सो रही थी, तो उन्होंने कर्टन्स को ड्रू करा, मतलब कि बंद करा, ठीक है, और उसके बाद वो दूसरे रूम में चले गए। शी peeped आउट थ्रू द विंडो, तो शी वॉज वो देख रही थी विंडो से बाहर, ठीक है। देर वर ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब क्रीपर पे सिर्फ एक पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली, और बारिश बहुत तेज हो रही थी। एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत ही ठंडी बर्फीली हवा भी जो थी वो बह रही थी, साथ ही साथ बारिश हो रही थी, तो पक्का था कि वो भी गिर जाएगा पत्ता। इट सीम एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। उसने कहा अब तो ऐसा लग रहा है कि जो लीफ है वो कभी भी गिर जाएगी। बर्मन, तो बर्मन डिडंट से अ वर्ड, बर्मन ने एक वर्ड भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में वापस गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह उठी। इन फीबल वॉइस शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टन। तो बहुत ही ज्यादा, फीबल मतलब बहुत ही वीक, ठीक है, फीबल मीन्स बहुत ही ज्यादा वीक वॉइस में उसने कहा सीयू पर्दा हटाना जरा, क्योंकि बहुत वीक थी। तो सीयू बहुत नर्वस थी क्योंकि भाई बर्फीली हवा चल रही थी, बहुत तेज बारिश आ रही थी, तो उसे लग रहा था कि आईवी क्रीपर का आराम से जो पत्ता है वो गिर गया होगा। शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली, तो उसने अनविलिंगली मतलब विदाउट विश, विदाउट हैविंग विश, अनविलिंगली और विदाउट एंड विदाउट विश, बिना इच्छा के, ठीक है, ओके, अनविलिंगली। सीयू एक्सक्लेम्ड, ठीक है, सीयू एक्सक्लेम्ड with surprise as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. तो सीयू बिना किसी इच्छा के, विदाउट हैविंग विश, ठीक है, टू ड्रू द कर्टन, उसने कर्टन को खोला, और वहां पर एक आईवी क्रीपर, वाइन क्रीपर का एक जो लीफ था वो अभी भी था, वो और ज्यादा ग्रीन लग रहा था, और उसने कहा देखो अभी भी एक लीव है। शी वाज सो हैप्पी, और अब वो हेल्दी लग रहा है, मतलब कि ऐसा भी नहीं लग रहा है येलोइश कलर में है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फ्यूरियस विंड इट डिडंट फॉल, मतलब कि उसने कहा कि चाहे स्ट्रॉन्ग हवा थी, चाहे आंधी तूफान था, तब भी वो लीफ जो थी नहीं गिरी। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. तो उसने कहा कि मैंने हवा की आवाजें सुनी थी, और मुझे लग रहा था ये तो गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी, तो मैं इट विल श्योरली फॉल टुडे, तो उसे ऐसा लग रहा था कि रात को गिर गया होगा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, पक्का है आज तो ये आईवी क्रीपर में से जो लीफ है वो गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। तो सीयू एनर्जेटिकली बोलती है, विद एनर्जी बोलती है कि तुम नहीं मरोगी, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स,
व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। तो एकदम से वो कहती है हाँ हाँ, जॉन्सी कहती है मैंने भी विंड को आवाजें सुनी थी, मुझे तो लग रहा था गिर गई होगी, ये पक्का आज गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। तो जो सी होती है बहुत ही पावरफुली तरीके से बोलती है कि तुम नहीं मरोगी, ठीक है, तुम जियोगी अपने दोस्तों के लिए। क्या होगा अगर तुम मर गई तो मेरा, क्या होगा मेरा अगर तुम मर गई तो। बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जॉन्सी स्माइल्ड वीकली and closed her eyes. After every hour, so she would look out the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging, मतलब hold to the creeper. In the evening, there was another storm, but leaf didn't fall. Jauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब यहाँ पर जॉन्सी स्माइल करने लग गई और अपनी आंखें बंद करने लग गई। 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद वो आईवी क्रीपर को देख रही है, लेकिन लीफ तो अभी भी है। शाम को बहुत तेज आंधी तूफान आई, लेकिन लीफ तो अभी भी थी, ऐसे लग रहा था जैसे लटकी पड़ी है। तो उसने सी को बुलाया। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. Looked after का मतलब होता है taken care, ठीक है। तो ये फ्रेज का मीनिंग ब्रैकेट में लिख रखे हैं, ओके। I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. Depressed का मतलब होता है sad, gloomy मतलब without any hope. The last leaf has shown me how wicked. Wicked का मतलब क्या है? How wrong I was. ठीक है, I have been. I have realized that there is a sin, मतलब पाप, to want to die. तो उसने सीयू को बुलाया और कहा कि मैं बहुत गंदी लड़की हूं, तुमने मेरी इतनी केयर करी, इतना प्यार से केयर करी, मी सो लविंगली, एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं इतनी ज्यादा सैड थी और इतनी निराशजनक थी, विदाउट एनी होप, लेकिन ये जो लास्ट लीव जो होल्ड कर रही है, उसने मुझे बताया कि मैं कितना गलत थी। अब मेरे को रियलाइज हो गया है कि मरने की इच्छा रखना पाप है, क्योंकि भगवान ने आपको जीने के लिए भेजा है, मरना उसके हाथ में है, मराना आपको उसके हाथ में, लेकिन यू कैन नॉट डाई। लाइफ में बहुत 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 दिक्कतें आएंगी, ठीक है, चाहे स्कूल में आगे जाएंगे लाइफ में बेटा बहुत दिक्कत आएंगे, लेकिन मरने का सोचना इज टोटली रॉन्ग, कायरता को दर्शाता है, ठीक है। पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, तो आपको अपने आप को मारना भी आपके हाथ में नहीं है। यू डोंट हैव द राइट। चलो आगे आगे चलते हैं। सीयू हग्ड जॉन्सी, तो सीयू ने एकदम से ओ मेरी जॉन्सी, ठीक है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, तो उसने हॉट सूप दिया और मिरर दिया और कहा कि देख 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 तू हीरोइन से कैसी बन गई है। अब देखते हैं, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने हेयर्स को कॉम किया और स्माइल करी ब्राइटली। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट शी टोल्ड सीयू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। तो डॉक्टर आए चेकअप के लिए और उन्होंने कहा कि अब देखो जॉन्सी में इच्छा है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो रिकवर इंप्रूव कर लेगी जल्दी। रिकवर मतलब क्या होता है? इंप्रूव, ठीक है। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर, गो डाउनस्टेयर मतलब लोअर फ्लोर पे जाना चाहिए, एंड सी बर्मन, और मुझे बर्मन को जाकर देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से सफर कर रहे हैं। अब उनको अचानक से निमोनिया कैसे हुआ, अब स्टोरी देखिएगा, ठीक है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं अफ्रेड हूँ, देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है कि वो जी पाएंगे। The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. अगली सुबह जो Sue थी वो आई और जॉन्सी के बेड पे बैठी और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा कि I have something to tell you. अब Sue जॉन्सी को नहीं, हम सबको बता रही है उस लीफ की कहानी। देखो, ठीक है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया, वो मर गए निमोनिया की वजह से इस सुबह। He was ill for only 2 days, वो केवल 2 दिन से बीमार थे। The first day, the janitor, janitor कौन होता है? केयर टेकर या सिक्योरिटी गार्ड, found him on his bed. His clothes and shoes were wet, उनके जो कपड़े और जूते गीले थे। And he was shivering, और वो कांप रहे थे। He had been out in that stormy night, और जिस दिन आंधी आई थी ना जो तुमने सुनी थी, उस दिन वो बाहर थे।
मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया, ठीक है, और वो इल थे 2 दिन। रिपीट होगी स्लाइड ठीक है। उनके जो कपड़े थे, जूते थे, वो क्या थे, गीले थे और वो शिवर कर रहे थे। और उन्हें स्टॉर्मी नाइट जब हुई थी ना, आंधी तूफान, तो वो बाहर थे, ठीक है। हैव यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर? क्या आपको पता है कि जो लीफ है वो फ्लटर क्यों नहीं हुई, वो रैपिडली गिरी क्यों नहीं, क्यों नहीं गिरी? द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो हुई, जब विंड तेजी से चली, आपने सोचा कि वो क्यों नहीं गिरा पत्ता विंड से? दैट्स बर्मन मास्टरपीस, वो था बर्मन का मास्टरपीस। ही पेंटेड इन द नाइट दैट लास्ट फेल, लीफ फेल। समझ में आया? मेरे whenever I teach this lesson मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं तो यहाँ पर उसने क्या बोला, यहाँ पर उसने क्या बोला, उसने कहा कि तुम्हें पता है कि जो लीफ के भरोसे, या जो लीव्स के भरोसे तुम अपनी जिंदगी के दिन काउंट कर रही थी, जो लास्ट लीफ थी वो स्टॉर्मी नाइट पर गिर गई थी, लेकिन बर्मन ने ही उसे पेंट किया था, वो नकली थी और वो बर्मन का मास्टरपीस था। उसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, और वो जो आखिरी लीफ थी ना, गिर गई थी, और ये नकली है। एंड दिस वाज एंड ऑफ द स्टोरी। ओ हेनरी, आप आराम से अपने जीवन को जीना समाप्त कर देते हैं, है ना, अपने लाइफ को एंड पर ले आते हैं। आपको लगता है कि दिस इज द एंड, जिस पॉइंट पर आपको लगता है ना लाइफ में कि ये हमारा आखिरी पल है, वी कैन नॉट सर्वाइव, दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, ठीक है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। और अगर जिस समय आप हार मान लेते हैं ना, आई यहाँ लिखना ही रखा, बट आई एम सेइंग जॉन सी रिग्रेट में होगी लाइफ पर कि मैंने एक बेवकूफी करी थी। सरवाइव करना सीखिए वो पॉइंट पर जब आपको लगता है दिस इज द एंड, ताकि लाइफ पर आपको रिग्रेट ना हो। ऊपर जाके क्या बोलोगे, यार इतनी सी बात पे मैंने ये सब कर दिया, मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने प्रियजनों का सोचा ही नहीं। कायरता कहते हैं इसे, कभी नहीं करनी। चलिए, तो आइए आप कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर द लास्ट लीफ का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वरिड द डॉक्टर? डॉक्टर को क्या वरिड हो रहा था, या हम ये कहें कि डॉक्टर क्यों चिंता में थे, ठीक है। तो द डॉक्टर वॉज वरिड, अब यहाँ पर लिख रखा है कि जो डॉक्टर है वो वरिड क्यों थे, बिकॉज देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट। तो ये कीवर्ड आ गया क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं थी जॉन्सी की कंडीशन में। उन्होंने ही फेल्ट, उनको महसूस हुआ कि जॉन्सी जो थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, ठीक है, किसको, ट्रीटमेंट को। क्यों? शी हैड मेड अप हर इनर माइंड, जो उसने अपने दिमाग में बनाया था, नॉट टू डू सो। ही फेल्ट शी हैड लॉस्ट हर विल, उनको लग रहा था उसने अपनी इच्छा जीने की खो दिया है, हेंस जो मेडिसिन थी वो भी यूजफुल नहीं थी उसके लिए। क्वेश्चन 2, हाउ डिड सीयू ट्राई टू रिवाइव जॉन्सी इंटरेस्टेड लाइफ? तो सीयू क्या क्या कर रही थी कि जो जॉन्सी है उसको और इंटरेस्ट आ जाए वापस जीने में। तो वो वह उससे बात कर रही थी क्लोथ्स की, फैशंस की। फिर उसके बाद वो ड्राइंग बोर्ड भी लेकर आ गई जॉन्सी के रूम में, साथ ही साथ पेंटिंग करने लग गई थी। शी ऑल्सो विसल्ड वाइल पेंटिंग, होपिंग टू डिस्ट्रैक्टिंग जॉन्सी माइंड फ्रॉम हर इलनेस, कि जो जॉन्सी है वो इलनेस जो है अपने दिमाग को निकाल दे उस चीज को। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड सीयू कन्फाइड इन बर्मन? शी, क्या सीयू ने करा था, ठीक है, कन्फाइड इन बर्मन। तो सीयू ने उसे बताया था अपनी वरीज को कि जॉन्सी ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो अपनी बीमारी से रिकवर होएगी, क्योंकि उसका ये बिलीफ है कि वो मरने वाली है, और जो लास्ट लीफ है जो क्रीपर की, वो गिर जाएगी। क्वेश्चन 4, Why does Sue nervous to draw back the window curtain? अब Sue क्यों नर्वस थी विंडो कर्टन्स को वापस खोलने में? क्योंकि उसे लग रहा था कि बहुत स्टॉर्मी नाइट है, और जो वाइन क्रीपर के हम ये कहें
जो पत्ते हैं वो गिर गए होंगे, लास्ट लीफ तो आराम से गिर गई होगी क्योंकि बहुत ही आंधी तूफान बारिश थी. She was worried that last leaf on the creeper might have fallen off the wind and snow the previous night, with the and that her friend और उसकी जो friend Johnsy would consider it as a warning that she is going to die soon. Fifth one, how did कैसे जो sight of the last leaf affect Johnsy. जब उसने लास्ट लीफ को देखा तो वो कैसे अफेक्ट हुआ जॉन्सी पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. द साइट ऑफ द लास्ट लीफ क्लिंगिंग ऑन द क्रीपर इन स्पाइट ऑफ द विंड. वो अभी भी लटकी हुई थी क्रीपर पे बजाय इतने आंधी तूफान के. तो उससे रिवाइव जॉन्सी एंड गेव हर द फेथ. उससे फेथ दिया दैट शी वुड सर्वाइव, कि वो जी सकती है. तो शी रियलाइज, उसने रियलाइज किया कि हाउ मच शी हैड ट्रबल, कि कितनी परेशानी उसने दी है तीव को बाय हर ग्लूम एंड डिप्रेशन, अपनी निराशजनक सोच से और सैडनेस से. एंड ऑल्सो थॉट ऑफ द फैक्ट दैट इट वॉज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. और उसने ये भी सोचा कि मरने का सोचना ही पाप है. तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लीफ. होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है. अगर कोई डाउट है, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. कौन सा चैप्टर अगला चाहिए वो भी बता दीजिए. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. ध्यान रखिएगा अपना.